आरटीई संशोधन विधेयक 2026। इसको लेकर देश के शिक्षकों में काफी चिंता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज इस पूरे बिल को आसान भाषा में समझते हैं। ये बात कई शिक्षकों के लिए बिल्कुल सच। इसी माहौल को देखते हुए केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर आई। तो सरकार जो बिल लाई है उसका नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2026। इसका सीधा सा मकसद है 2009 वाले ओरिजिनल आरटीई एक्ट में एक जरूरी बदलाव करना। तो ये बिल कानून में ऐसा क्या खास बदलाव ला रहा है, चलिए इसे समझते हैं। यहीं पर इस बिल का सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव छिपा है। देखिए, पहले समस्या क्या थी कि टेट को रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से लागू कर दिया गया। मतलब जो टीचर्स 2009 से पहले भी नौकरी में लगे थे उन पर भी यह नियम लागू हो गया। पर अब समाधान क्या है? सरकार कह रही कि यह नियम प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी आने वाली तारीख से लागू होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि टेट की अनिवार्यता सिर्फ उन नए टीचर्स पर लागू होगी जिनकी नियुक्ति 2026 का ये संशोधन कानून बनने के बाद होगी। ये बात बिल में साफ साफ लिखी भी गई है। सेक्शन 23(5) कहता है कि टेट पास करने की जरूरत सिर्फ इस कानून के लागू होने के बाद होने वाली नियुक्तियों पर ही होगी। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने देश भर के टीचर्स की चिंता बढ़ा दी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि भाई ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, मतलब कोर्ट का वो फैसला क्या था। फिर सरकार जो नया बिल लाई है उसे देखेंगे, जानेंगे कि इस बिल में नया क्या है और कानून में क्या बदल रहा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इससे टीचर्स को क्या राहत मिलेगी। हाँ, एक अच्छी खबर ये है, ठीक है, जो टेट एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है उनके लिए ये नहीं है। जो टेट एग्ज़ाम देना चाहता है उसके लिए मैंने जो है नोट्स बना रहा हूँ, और बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स। वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं यूजीसी नेट का एक्सपर्ट हूँ। जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं नोट्स देता हूँ, वहीं से यूजीसी नेट का, ठीक है, जो हमारा जो लेक्चर नोट्स है वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, उसको एक बार सैंपल के रूप में ज़रूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों। और हाँ, दूसरी बात ये भी बता रहा हूँ कि यदि सी टेट या यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश टेट देना चाहते हैं तो मैं स्टडी करके कुछ बुक लिस्टेड किया हुआ है। उस बुक को आप जो है क्लिक करके एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, खरीदना नहीं खरीदना बात की बात है। पहले जो है लिंक को क्लिक करें और वहाँ जाकर जो है यदि वो किताबें खरीदना चाहते हो, आपके लायक है तो ज़रूर खरीदें। आखिर में ये भी देखेंगे कि ये बिल अभी किस स्टेज पर है, कानून बना भी है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले उस जड़ को समझते हैं जहां से ये पूरी परेशानी शुरू हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट का वो अहम फैसला। तो हुआ ये कि सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी अब सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए ज़रूरी है, और इसके लिए एक डेडलाइन भी दे दी, 31 अगस्त 2027। मतलब इस तारीख तक सबको टीईटी पास करना ही होगा। अब सोचिए उन टीचर्स पर कितना बड़ा दबाव आ गया जो 2009 के आरटीई एक्ट के आने से भी पहले से पढ़ा रहे थे। और अगर कोई टीचर इस डेडलाइन तक टेट पास नहीं कर पाता तो नतीजा था कंपल्सरी रिटायरमेंट। जी हां, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, मतलब सीधे सीधे नौकरी से छुट्टी। अब जाहिर सी बात है, इस फैसले के बाद पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ गई और विरोध प्रदर्शन भी हुए। इसी माहौल को देखते हुए केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर आई। तो सरकार जो बिल लाई है उसका नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2026। इसका सीधा सा मकसद है 2009 वाले ओरिजिनल आरटीई एक्ट में एक जरूरी बदलाव करना। तो ये बिल कानून में ऐसा क्या खास बदलाव ला रहा है, चलिए इसे समझते हैं। यहीं पर इस बिल का सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव छिपा है। देखिए, पहले समस्या क्या थी कि टेट को रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से लागू कर दिया गया। मतलब जो टीचर्स 2009 से पहले भी नौकरी में लगे थे उन पर भी यह नियम लागू हो गया। पर अब समाधान क्या है? सरकार कह रही कि यह नियम प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी आने वाली तारीख से लागू होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि टेट की अनिवार्यता सिर्फ उन नए टीचर्स पर लागू होगी जिनकी नियुक्ति 2026 का ये संशोधन कानून बनने के बाद होगी।
ये बात बिल में साफ साफ लिखी भी गई है। सेक्शन 23(5) कहता है कि टेट पास करने की जरूरत सिर्फ इस कानून के लागू होने के बाद होने वाली नियुक्तियों पर ही होगी। ये पहले से काम कर रहे शिक्षकों को बचाने के लिए है। चलिए अब देखते हैं कि इस बदलाव से मौजूदा शिक्षकों को सीधे सीधे क्या फायदे मिलेंगे। तो इस बदलाव से टीचर्स को क्या-क्या राहत मिलेगी? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जॉब सिक्योरिटी। अब टेट ना होने की वजह से किसी को निकाला नहीं जाएगा या कंपलसरी रिटायरमेंट पे नहीं भेजा जाएगा। दूसरा, प्रमोशन का जो रास्ता कई राज्यों में रुका हुआ था वो अब फिर से खुल जाएगा। और तीसरा, जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, इंक्रीमेंट्स, वो सब भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इतना ही नहीं, एक नई धारा 23A भी जोड़ी जा रही है। ये पक्का करती है कि टीचर्स की सर्विस कंडीशंस में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जाएगा जो उनके लिए नुकसानदायक हो। उनके प्रमोशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी सुरक्षित रहेंगे। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये राहत आधिकारिक तौर पर लागू हो गई है? तो अब सवाल आता है कि इस बिल का करंट स्टेटस क्या है। देखिए, ये बिल अपनी लेजिस्लेटिव जर्नी पर है। अच्छी बात यह है कि 13 मार्च 2026 को ये राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी इसे लोकसभा से पास होना है और फिर राष्ट्रपति की सहमति मिलनी बाकी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती, जब तक ये बिल पूरी तरह से कानून नहीं बन जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट का 2025 वाला आदेश ही लागू माना जाएगा। इसी वजह से तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य तो स्पेशल टेट की तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि अगर बिल में देरी हो तो भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि राहत की उम्मीद तो बहुत पक्की है, क्योंकि सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन अभी भी स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। सभी शिक्षकों को अपने राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट से आने वाली सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। और ये पूरी स्थिति हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि जो टीचर्स पहले से काम कर रहे हैं, जिनके पास सालों का अनुभव है, क्या उन्हें शिक्षण की गुणवत्ता जांचने वाली इस तरह की परीक्षा से छूट देना सही है? अनुभव और मानकीकृत योग्यता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। सेशन में अपनी राय जरूर साझा करें। कानून और आपके अधिकारों से जुड़ी ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, मैं हूँ डॉक्टर वेणुधर रौतिया। ठीक है, और आपको मैं पूरी जानकारी दिया। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। जब कोई अपडेट होगा तो नए वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, एक अच्छी खबर ये है, ठीक है, जो टेट एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है उनके लिए ये नहीं है। जो टेट एग्ज़ाम देना चाहता है उसके लिए मैंने जो है नोट्स बना रहा हूँ, और बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स। वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं यूजीसी नेट का एक्सपर्ट हूँ।